हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का सम फंक्शन की मदद से कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से सम ऑड। और जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर फंक्शन के नेम के साथ साथ फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। अभी रिटर्न टाइप मींस फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट एंड यहाँ पे हमें एन ऑड नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, यानी कि हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी कि अगर हम फंक्शन को एक इनपुट एन प्रोवाइड करें तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक वेरिएबल लिख देता हूं, इंटीजर एन। अभी फंक्शन की रिटर्न टाइप मींस फंक्शन के द्वारा दिया गया हुआ आउटपुट। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है वो हमें सम कैलकुलेट करके दे रहा है, यानी कि रिटर्न टाइप के तौर पे हम एक चीज लिख देते हैं कि इंटीजर। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन के साथ तीन प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन के डेफिनेशन और थर्ड फंक्शन का कॉलिंग। यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिख दिया है। तो अब फंक्शन डेफिनेशन के बारे में सोचे तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है वही चीज लिखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ हम फंक्शन के अंदर कुछ लॉजिक लिखेंगे। अभी लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे n की वैल्यू 5 है, यानी कि हमें फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। लेट अस से हम ऐसा सोच रहे हैं कि n की वैल्यू 3 है, यानी कि हमें फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट 3 ऑड नंबर के बारे में देखें तो वो है 1, 3 एंड 5, यानी कि दोनों केस के अंदर हम हमारा एग्जीक्यूशन 1 से स्टार्ट करते हैं और वो एग्जीक्यूशन फर्स्ट केस में हम 9 तक ले जाते हैं, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10 - 1 तक ले जाते हैं। सेम वे सेकेंड केस के अंदर हम 5 तक ले जाते हैं, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 6 - 1 तक ले जाते हैं। यानी अल्टीमेटली हम देखें तो ये 10 - 1 और कुछ नहीं है लेकिन 2 into n - 1 है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 5 है। सेम वे सेकेंड सिनेरियो के अंदर भी 6 - 1 और कुछ नहीं है लेकिन 2 into n - 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे n की वैल्यू 3 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें 2 into n - 1 तक जाना है। और हर एक बार हम इंक्रीमेंट को ध्यान से देखें तो दो दो का हम इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि हम सिंपली लिखेंगे कि इंक्रीमेंट बाय 2। यानी अभी इसी चीज को हमें लॉजिक के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूं और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि i is equals to 1, i less than or equals to 2 into n minus 1 and i is equals to i plus 2। अभी ये सारे नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर को देख लेने के बाद हमारे सम की वैल्यू 1 होगी। सेकेंड नंबर यानी कि 3 को देख लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 1 + 3 यानी कि 4 होगी। थर्ड नंबर एक्सेस कर लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 4 + 5 यानी कि 9 होगी। यानी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम जो भी हमारा प्रीवियस सम है उसके अंदर करंट इटरेशन की वैल्यू ऐड करते हैं। यानी हम यहाँ पे ऐसा लिखे कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर फर्स्ट केस जो हमारा है वहां पे हमने सम इक्वल टू 1 डायरेक्टली लिख दिया है, तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1, और जो 0 है वो हम सम की इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि सम इज इक्वल्स टू 0। यानी जब हम फर्स्ट टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त i की वैल्यू 1 होगी और सम की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 + 1 जो कि 1 देगा और वो 1 सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त i की वैल्यू 3 होगी एंड सम की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, और वो 4 फिर से सम को मिल जाएगा। यानी हमने यहाँ पे जो लॉजिक लिखा है वो परफेक्टली सही है। और फिर लूप खत्म हो जाने के बाद जो भी सम की वैल्यू है वो हम रिटर्न करवा देते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं लिखता हूं कि रिटर्न सम। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने एक सम और एक आई नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूं, इंटीजर आई एज वेल एज सम। यानी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पे हो चुकी है।
अभी हम मेन के ऊपर जाए तो मेन के अंदर सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। इन दोनों के बीच हम फंक्शन को कॉल करते हैं, लेट अस से सम ऑड, और उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, लेट अस से n। यानी कि यहाँ पे जो हमने n डिक्लेयर किया है वो हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिख देता हूं कि इंटीजर n, और ये जो भी n हमने लिया है वो हम यूजर के पास से रीड करवाते हैं। तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं %d एड्रेस ऑफ n। स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एंटर n। अभी फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो फंक्शन हमें कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है, अगर उसको हमें स्टोर करवाना हो तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस से s, यानी कि फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो s के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो लेट अस से अब उसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि वो हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं लिखता हूं सम इज इक्वल्स टू %d, और %d की वैल्यू हम s से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो भी s हमने यहाँ पे यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर s। अभी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, और जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा। और उसके अंदर पहले स्टेटमेंट के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल n और s डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद CLR SCR स्टेटमेंट है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट एंटर n करके मैसेज हमें प्रिंट करके देगा। उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें n की वैल्यू रीड करके देगा। लेट अस से हम n की वैल्यू यहाँ पे 5 एज्यूम कर रहे हैं, यानी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे 5 पास होगा, और मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा, और हमारा कंट्रोल फंक्शन के ऊपर चला जाएगा, जहां पे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के तौर पे दो इंटीजर वेरिएबल i और सम को डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट सम इज इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद जो हमने फोर लूप लिखी है वो हमें फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर का सम फाइंड करके देगा। लेट अस से फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, 4 प्लस 5 यानी कि 9, 9 प्लस 7 यानी कि 16, और 16 प्लस 9 यानी कि 25। और उसके बाद हमने रिटर्न सम लिखा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमें 25 रिटर्न करके देगा, और वो 25 s के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, यानी कि s की वैल्यू 25 हो जाएगी। और जब भी हम s को प्रिंट करवाएंगे उस वक्त हमें आउटपुट के तौर पे सम इज इक्वल्स टू 25 मिलेगा। एंड उसके बाद मेन का लास्ट स्टेटमेंट गेट ch है, यानी कि उसके एग्जीक्यूशन के बाद मेन का एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो लेट अस से अभी इस प्रोग्राम को हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं n के तौर पे 5 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 25, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने n इक्वल टू 5 के लिए सम की वैल्यू फाइंड की है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 529, जो कि परफेक्टली सही है। पर n इक्वल टू 23 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फंक्शन की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।